हेलो फ्रेंड्स, एसआरडी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदा और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। लाभ या हानि परसेंट हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए ताकि एग्जाम में छूटे ना। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका क्या है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको अपने से एक बार ट्राई कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे हम बनाते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें कैसे करना है, तो देखिए जैसे कि एक आदमी ने 10 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदी, 10 वस्तुएं 10 रुपए में खरीदी। यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है आर्टिकल्स और एक दिया हुआ है प्राइस। तो हम दोनों चीज़ को एक साथ लिख लेते हैं। एक तो लिख लेते हैं आर्टिकल, ठीक है, और एक लिख लेते हैं प्राइस। ठीक है, आर्टिकल और प्राइस। ठीक है, हिसाब से खरीदा, एक खरीद दाम दिया हुआ है और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेचने वाला दाम दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली हम एक बार लिखेंगे क्रय मूल्य, यानी कि एक बार हम लिख लेते हैं सीपी और एक बार लिख लेते हैं एसपी। ठीक है, एक बार हम खरीद दाम लिख लेंगे और एक बार हम विक्रय दाम लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आर्टिकल, पहला में आर्टिकल कितना दिया हुआ है 11 वस्तुएं थी, तो 11 हम लोग आर्टिकल के पास 11 लिखेंगे। प्राइस का दाम हमारा तो दिया हुआ है कितना 10 रुपया, तो 10 यहाँ पे लिख लेंगे। सेकंड में हमारा क्या दिया हुआ है कि 10 वस्तुएं 11 रुपए के, वस्तुएं कितना दिया हुआ है 10, तो आर्टिकल के जगह पे 10 लिख लेंगे और यहाँ पे रुपया के जगह पे 11 रुपया लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी बनाते हैं तो हमेशा आर्टिकल्स को हम लोग बराबर करके रखते हैं। ठीक है, हमेशा आर्टिकल बराबर ही होगा, तभी ना इतना रुपये इतना इतना आर्टिकल का दाम सीपी जितना में हम लोग खरीदेंगे, खरीद दाम आर्टिकल उतना ही होना चाहिए और वही खरीदने वाला और बेचने वाला दाम, बेचने वाला भी आर्टिकल उतना ही होना चाहिए। तो आर्टिकल को हम लोग बराबर करेंगे, बाद बाकी प्राइस हमारा ऊपर नीचे होगा लेकिन आर्टिकल हमारा सेम ही रहेगा। तो इन दोनों को मैं बराबर कर लेता हूँ। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं इसमें 11 से गुना करूँगा और इसको मैं करूँगा 10 से गुना। अब इसको 10 से गुना किया हूँ तो इसको भी 10 से गुना करूँगा और इसको 11 से गुना किया हूँ तो इसको भी 11 से गुना करूँगा। ठीक है, ये देखिए आर्टिकल अब बराबर हो चुकी है। यहाँ पे 11 इंटू 10 110 हो जाएगा, 110 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे गुना करेंगे तो ये भी 110 हो चुका है। ठीक है, दोनों जगह 110 110 हो चुका है और यहाँ पे हो चुका है 10 इंटू 10 100 और यहाँ पे 11 इंटू 11 121। ठीक है, तो देखिए खरीदने वाला दाम आपका 100 दिया हुआ है और बेचने वाला दाम आपका 21 दिया हुआ है। कितने का फर्क है ये? +21 का फर्क आ रहा है, +21 का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो +21 का फर्क आ रहा है। तो क्या हो रहा है, देखिए खरीदे थे हमने, सीपी किया था हमने, कितना में सीपी किया था? सीपी आपका 100 रुपया हो गया था और एसपी हमारा 121 रुपया हो गया, यानी कि 11 रुपया का फर्क हुआ। ठीक है, तो 11 रुपया का फर्क हो गया। तो 11 रुपया का जो फर्क हो रहा है वो किस पे हो रहा है? 100 पे हो रहा है, इंटू 100, यानी कि 100 से 100 काटेंगे। ठीक है, 11 बोल रहे हैं, 21 रुपया का फर्क हो रहा है। यहाँ पे 21 होगा, 21 रुपया का फर्क हो रहा है। तो 21% जो होगा वो आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो लाभ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगी। ये बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि पिछला क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इसमें क्या बोला किया जा रहा है कि एक आदमी ने कुछ पेंसिल 6 पेंसिलें 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिलें 6 रुपए के हिसाब से बेची।
लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इन चारों ऑप्शन को देखिए और अपना आंसर लगाएं। देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि पहले आर्टिकल और प्राइस दोनों को अलग अलग कर लेंगे और यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी लिख लेंगे, ठीक है। तो सीपी आपका क्या दिया हुआ है, पहला देखिए आर्टिकल पहले कितना दिया हुआ है, 6 पेंसिल हो गए और रुपया कितना दिया हुआ है, 5, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर दूसरा में आपका दिया हुआ है 5 पेंसिल माने 5 आर्टिकल हो जाएगा और रुपया हो जाएगा 6, ठीक है, ये लिख लिए। अब पहले जैसे कि पहले हमने आपको बताया क्या कि आर्टिकल को बराबर करेंगे, तो आर्टिकल दोनों आर्टिकल अलग अलग हैं तो आर्टिकल को बराबर कर लो। तो यहाँ पे नीचे में हम 6 से गुना कर लेंगे और ऊपर में 5 से गुना कर लेंगे। तो इसको जब 5 से किए हो तो इसको भी 5 से, और इसको 6 से किए हो तो इसको भी 6 से, ठीक है। तो जब इसको 6 से, इसको जब 6 5 जा 30 यहाँ पे हो जाएगा और 6 5 जा 30, ये देखिए ये दोनों बराबर हो चुके हैं आर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे 5 5 जा 25 हो जाएगा और यहाँ 6 6 जा 36 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सीपी कितना आ चुका है, सीपी कितना आ चुका है 25 और एसपी कितना आ चुका है 36। खरीदे थे 25 रुपया में, बेच रहे हैं 36 रुपया में, कितना का फायदा हो रहा है ये बता दो, +11 का फायदा हो रहा है, ठीक है, +11 का फायदा हो रहा है। तब लाभ प्रतिशत हम लोग निकाल लेंगे, लाभ परसेंट हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा लाभ परसेंट बताइए। लाभ परसेंट हो जाएगा जितना हमें लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो गया 11 रुपया का लाभ हो गया, कितना में हो रहा है तो 25 रुपये में हो रहा था ना, तो 25 रुपया, ठीक है, इंटू 100, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो 25 को इससे काट लेंगे, 25 इंटू 100 4 बार में चला जाएगा, ठीक है, एंड 4 इंटू 11 44%, ये क्या हो गया लाभ हो गया, ठीक है। तो 44% लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करो ताकि आपका दिक्कत ना हो, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हर बार ये क्वेश्चन इजी सा लगने लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के तरफ, दूसरा टाइप हमने क्या रखा है वो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा कि एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, आप अपने से एक बार ट्राई कर लो, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमारा क्या दिया हुआ है कि 25% लाभ, लाभ कितना दिया हुआ है 25%, तो लाभ 25% दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 25% लाभ दिया हुआ है यानी कि लाभ कितना दिया हुआ है 25% दिया हुआ है, तो लाभ 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी 1/4। ये मैंने आपको पहले बताया है कि परसेंटेज को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है, 1/4 हो गया। उसके बाद देखिए ये 25% लाभ 1/4 हमारा हो गया है, तो यानी कि ये नीचे वाला हमेशा क्या होता है जी सीपी होता है, ठीक। इसमें से 1 रुपया का लाभ हो रहा है यानी कि सीपी यदि इतना हो रहा है तो एसपी हमारा 1 रुपया का लाभ यानी कि 5 रुपया हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमने यहाँ पे रख लिया सीपी कितना हमारा आया है 4 और एसपी कितना आ गया है 5, ठीक है। अब देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है कि अगर उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा होता, खरीदने वाला दाम सीपी होता है 900 रुपया कम में, मीन्स ये जो भी सीपी हम रख रहे हैं उसमें से 900 रुपया कम, ठीक है, और 900 रुपया कम में हमने बेचा होगा, जो भी एसपी रख रहे हैं उसमें से 900 रुपया कम में हम उसको बेचेंगे, ठीक है। तो बेचने पर उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है, पहले 25% का लाभ होता था, अब लाभ कितना हो रहा है, लाभ अतिरिक्त कितना होगा, पहले 25 होता था और 5 हम जोड़ देंगे तो 25 और 5 30% का अतिरिक्त लाभ होगा। अब 30% का माने क्या हो जाएगा जी
30/100, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 3/10। तो ये जो टीचर 10 आ रहा है ये आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से इतना अतिरिक्त लाभ हो रहा है, माने 5 अतिरिक्त लाभ हो रहा है, यानी कि 13 जो हो जाएगा वो एसपी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नया सीपी और नया एसपी। तो सीपी हमारा कितना है पुराना वाला 4x, ठीक है, -900 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 5x -900 इज इक्वल टू, ये बराबर किसके हैं, सीपी आपका 10 दे दिया है और एसपी आपका 13 दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, इसे कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 × 4 52 x माइनस 13 × 9 11700, ठीक है, इज इक्वल टू 50x माइनस 9000, ठीक है। अब देखिए 52x इधर है, 50x इधर है, इधर ये आ जाएगा तो 2x रह जाएगा, और 1700 इधर है, और 11 इधर माइनस है, इधर प्लस है, ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको घटाओगे तो 1350 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x हमारे पास कितना हो गया, 2 से इसको काट लेंगे, 3 6 जा 12, 3 हाँ, ये कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। अच्छा 2x 1350, ठीक है, 2x 1350 नहीं होगा यहाँ पे, इसको इससे घटाओगे तो 2700, ठीक है। अब इसको काटो 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और ये 1350 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1350। तो हमसे सीपी पूछ रहा है ना, तो सीपी कितना हो जाएगा जी, सीपी कितना हो जाएगा 1350 इंटू सीपी हमारा कितना है 4, तो 4 से इसको गुना कर लेंगे, तो 4 5 जा 20, 4 3 जा 13 चौक 52 53, और ये 54, तो इतना रुपया आपका सीपी हो जाएगा 5400 रुपीज़। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन। 20% का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है जी 20% का। तो 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 5 और एसपी कितना हो जाएगा, लाभ हो रहा है यानी कि 6 रुपया। फिर हमारे से एक और क्या पूछ रहा है, बढ़ के उसने इसे 10 रुपये अतिरिक्त लाभ में बेचा होता, यानी कि लाभ हमारा बढ़ गया और ये 10% अतिरिक्त यानी कि 30% हो गया, यानी कि 30/100 यानी कि 3/10। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा जी, सीपी हो जाएगा 10 और एसपी कितना हो जाएगा 13 रुपया एसपी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे तो पहले 5x था, 5 नहीं पहले हमारे पास नया क्रय मूल्य। अब सीपी हम लोग रख लेते हैं, सीपी बाई एसपी रख लेंगे। तो हमारे पास सीपी पहले कितना था 5x में से 600 रुपये कम कर दो बाय, फिर हमारा एसपी 6x में से 400 रुपया कम कर दो इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे सीपी कितना है 10/13। ठीक है, इन दोनों को इसके बराबर कर लेते हैं। अब देखिए दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 13 × 5 = 65 x माइनस 13 × 6 = 78
100 इज इक्वल टू 60x माइनस 4000। ठीक है जी। अब देखिए 60 को 65 से माइनस कर लो तो 5x। ठीक है, और इसको इधर ले जाके हम लोग माइनस कर लेंगे तो 3800। ठीक है, अब देखिए ये 5x इसको काटना जरूरी है क्या, काटना जरूरी है कि नहीं है? नहीं, काटना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमसे क्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है और हमारा क्रय मूल्य कितना है, 5 ही रुपया हमारा क्रय मूल्य है, तो 5x का वैल्यू 3800। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, 3800, इतना रुपया। ऑप्शन नंबर 3800, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको रिवाइज करो और बार बार रिवीजन करो ताकि एग्ज़ाम में आए तो छूटे ना आपसे। तो यही थी आज की वीडियो में। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।